मैं यादव सर फ्रॉम गाज़ियाबाद हूँ। आइए आज हम वेक्टर का 9th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं व्हेन बोथ बॉडीज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम और एक केस लेकर चल रहे हैं। कार A एंड कार B आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कार A और कार B दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और कार A में से बैठ के कार B को देख रहे हैं या कार B में से बैठ के A को देख रहे हैं, तो जैसा नज़र आएगा, कैसे चलती नज़र आएगी, उस बात को कहते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका? सपोज करिए ऐसे एक कार चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, कार A, और एक कार चल रही है कार B 50 किलोमीटर पर आवर से, सेम डायरेक्शन में चल रही है। और कार B में बैठ के कोई कार A को देख रहा है। कार A और कार B दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। कार A 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कार B 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो कार A ने 1 आवर में, कार A जो है 1 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर है, कार A यहाँ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। और कार B जो है, कार B ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर, कार B जो है 50 किलोमीटर कवर करेगी। कार B ने 50 किलोमीटर कवर करना है और कार A ने 100 किलोमीटर 1 घंटे में। तो इस कार के लिए इस कार का सेपरेशन 50 किलोमीटर कम हो गया। अगर ये यहीं रहती तो इसके लिए ये कार कितना मूव कर जाती है? 100 किलोमीटर। लेकिन ये कार खुद कितना आगे चली गई? 50 किलोमीटर। तो ये तो अपनी पोजीशन से 100 किलोमीटर आगे आई और ये चली गई 50। तो इसके लिए ये कार 50 किलोमीटर आगे जा रही है, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर तो यही कवर कर रही है और ये जाती है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इसके लिए ये कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात, और डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसके लिए इसकी जो वेलोसिटी है, कार A की जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये 100 जाती है और ये 50 जाती है। तो इसके लिए इसका आगे जाना 50 किलोमीटर पर आवर है। हम कहते हैं कार B से कार A को देख रहे हैं, तो कार A कार B को 50 किलोमीटर पर आवर से चलती नजर आएगी। इसी बात को हम कहते हैं वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B। हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B, मतलब कार B में से बैठ के कार A को देख रहे हैं। इसका मतलब वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B। कार B में से बैठ के कार A को देखना है, तो हम कहते हैं वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B, जो कि मैथमेटिकली हमारे पास आता है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। दैट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B मीन्स ऑब्जर्वर कार B में बैठ के कार A को देख रहा है, तो VAB नजर आएगा। क्या नजर आएगा उसको? VA माइनस VB। VAB इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B।
जो कि मैथमेटिकली वेक्टर डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी का, और मतलब वी ए में माइनस वी बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये मतलब है। जैसे अब हमने कार ए की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर ले रखी है, उसको तो इससे शो कर दिया वी ए से, और कार बी की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर ले रखी है, वो भी सेम डायरेक्शन में। और क्या निकालना चाह रहे हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मतलब वी ए में क्या ऐड करना है, माइनस वी बी, ये मतलब है। वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, मतलब कार बी में बैठ के कार ए को देख रहे हैं, तो हमें ये निकालना है, और ये हमें मालूम ही है। वी ए में वेक्टर माइनस वी बी ऐड करना है, तो पहले तो हमने वी ए ले लिया और उसमें ऐड करना है माइनस वी बी, तो यहां से माइनस वी बी ऐसे ले लिया हमने। डायरेक्शन बदल देंगे, उसकी डायरेक्शन बदल देंगे, माइनस साइन लगाएंगे तो क्या बदल देंगे, उसकी डायरेक्शन बदल देंगे। वी ए में माइनस वी बी ऐड करना है ऐसे, ये तो स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो ये आ गया वी ए माइनस वी बी, दैट इज वी ए बी। क्या कह रहे हैं आप इसको, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी। कार ए चलती है 100 किलोमीटर और कार बी चलती है 50 किलोमीटर एक घंटे में, तो इसके लिए ये कार उसी डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, क्योंकि ये 100 कवर करती है, 50 वो कवर कर लेती है। इसी बात को हमने कहा है फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी इज इक्वल टू वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए में माइनस वी बी ऐड किया। कैसे, पहले क्या लिया हमने, वी ए, उसमें ऐड क्या किया हमने, माइनस वी बी। वी बी जो है वो तो ऐसे है राइट की तरफ, और ऐड करना है हमने क्या, माइनस वी बी। वी ए के एंड से माइनस वी बी स्टार्ट किया, यहाँ आ गए, ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये आ गया। ये मैग्नीट्यूड में 100 है और ये मैग्नीट्यूड में 50 है, तो फिर ये मैग्नीट्यूड में कितना है, 50 रह गया। हेंस वी ए बी का मैग्नीट्यूड जो है मॉड वी ए बी, मॉड वी ए माइनस मॉड माइनस वी बी, मैग्नीट्यूड इसका 50 है और ये 100 है, तो कितना रह गया, ये 50 किलोमीटर पर आवर। और साथ में किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए की आई बी के रेस्पेक्ट में, वो किस डायरेक्शन में आ गई, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब हम नेक्स्ट केस लेकर चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए, ये निकालना चाह रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का, कि कार ए में से बैठ के कार बी को देख रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए, इसका मतलब है कि कार ए में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और कार बी को देख रहे हैं। वी फाइंडिंग वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये नजर आएगा। मतलब वी बी में माइनस वी ऐड करना है। क्या मतलब है इस बात का, एक कार तो चल रही है कितने से, एक कार तो चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से,
और कार भी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। जब ये दोनों कार चलेंगी, रोड पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, ये कार बी चल रही है और ये कार ए, और इसमें से बैठ के इसको देख रहे हैं, तो ये तो 1 घंटे में कितना आगे निकल जाएगा, ये तो यहां से निकल जाएगा कितना 100 किलोमीटर, और ये कितना जाएगा 1 घंटे में, ये जाएगा 50 किलोमीटर। तो दोनों सपोज करो एक जगह से चले थे, तो कार ए के लिए तो कार बी पीछे रह गई, तो कार ए में से बैठ के कार बी को देखेंगे तो पीछे जाती नजर आएगी। आपकी कार तेज चल रही है, आपके बराबर में कार स्लो चल रही है, आप अपनी कार से इसको दे रहे हैं स्लो वाली कार को, ऐसे लगेगा पीछे की तरफ चल रही है। हम तो ये जानते हैं कि हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, और रिलेटिव वेलोसिटी कार बी मतलब ऑब्जर्वर ए में है और कार बी को देख रहे हैं, तो हमें क्या नज़र आता है, हमें जो नज़र आता है वो हमें नज़र आएगा कार बी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या नज़र आएगा हमें, कार बी की वेलोसिटी में से कार ए की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ये नज़र आता है। क्या मतलब है कि कार वीबी की वेलोसिटी में, कार बी की वेलोसिटी में मैं माइनस कर दूं, ऐड, ये नज़र आता है। जो हमें प्रैक्टिकली में नज़र आता है उसको हमने कहा है कि कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए नज़र आएगा। जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है उसका वेक्टर का माइनस करके ऐड कर देते हैं, ये तरीका है। क्या क्या हिसाब बनेगा, कार ए और कार बी, कार बी और कार ए दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और आप निकालना क्या चाह रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, वी बी ए में माइनस वी ए ऐड करना है। तो पहले आपने वी ए लिया और उसमें ऐड किया माइनस वी ए, और वी ए सेम डायरेक्शन में, तो माइनस वी ए अपोजिट होगा। और ये कौन सी पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो ये रिजल्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वेक्टर डिफरेंस में हमने बताया हुआ है सब कुछ ये। तो ये शो कर रहा है दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। कार ए में से बैठ के बी को देखेंगे तो रिजल्ट ये आया, जो कि कार बी की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जब ज़्यादा स्पीड वाली कार से बड़ी छोटी वाली को देखते हैं तो वो अपोजिट नज़र आएगी, तो कार भी ऐसे चलती नज़र आ रही है। क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, कार बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड में से मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे, और ये मैग्नीट्यूड में बेशक बड़ा है लेकिन हमने मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करना है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आया। और साथ में किस डायरेक्शन में, वी बी ए दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार बी, ऐसे नजर आएगा। हम करते हैं, अब हम लेकर चल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन बोथ बॉडी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं जबकि दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। सपोज करो हमने कार ए और कार बी ले रखी है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कार ए तो ऐसे चल रही है राइट की तरफ 100 किलोमीटर पर आवर से, और कार भी चल रही है ऐसे 50 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी। कार बी में से कार ए को देख रहे हैं, ये मतलब है इस बात का। आप निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर तो यहां है, ऑब्जर्वर कार बी के अंदर है, तो अब क्या हिसाब बनेगा,
कार ए चल रही है कितने से, 100 किलोमीटर पर आवर से, और कार भी कितने से चल रही है, 50 से। सपोज करो आपके पास में कार ए 100 किलोमीटर पर आवर से ऐसे रोड पे चल रही है, और आपके पास में एक कार बी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, पर आवर से चल रही है। 1 घंटे में ये तो आगे 100 किलोमीटर आ जाएगा, 1 आवर में ये 100, और ये कार भी 1 घंटे में ये यहां से 50 किलोमीटर आ जाएगी इन 1 आवर। 1 घंटे में ये 50 इधर आ जाएगा, और ये तो ये सेपरेशन कितना रह गया, कितना गैप कम हो गया, 100 तो ये आ गया और 50 ये आ गया, तो दोनों एक दूसरे के पास में कितना आ गए, 150 किलोमीटर 1 घंटे में। ये तो 100 चला है बी की तरफ, और बी वाला चला है 50 इसकी तरफ, तो बी वाले को ए वाला ऐसे नजर आएगा कि वो 150 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। बी वाला अपने को तो देखेगा नहीं, बी वाला तो आ गया 50 आगे, और ये 100 इधर आ गया, तो बी वाले के लिए इसका गैप जो कम हुआ वो 150 किलोमीटर कम हो गया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में 150 किलोमीटर पर आवर नज़र आएगी। आपके कार सामने से कोई बहुत कार आ रही है तो आपको तेज़ी से नज़र आती है, वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में आपको दिखाई क्या देता है, आपने वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी निकाल रहे हैं, तो क्या नज़र आता है आपको, वी ए माइनस वी बी। ऑब्जर्वर बी के अंदर है तो वी ए माइनस वी बी नज़र आएगा, और आप क्या कर रहे हैं कि वी ए में क्या ऐड कर दूं, माइनस वी बी, ये नज़र आएगा। जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी का माइनस करके हमें ऐड करना होता है। अब कैसे करेंगे कि कार ए तो ऐसे है, कार ए की वेलोसिटी तो ऐसे है, और इसमें क्या ऐड करना है, माइनस वी बी ऐसे है लेफ्ट की तरफ, तो माइनस वी बी ऐसे होगा। तो यहां से तो स्टार्टिंग पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल। तो जो रिजल्ट आया वो कहां से कहां आया, यहां से ये आ गया, ये 100 और ये 50। क्या निकाला है हमने, वी ए में माइनस ई बी ऐड किया है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी निकाल रहे हैं, 150 आ गया ये, जिसको हमने यहां शो किया हुआ है, यहां शो किया हुआ है। ऐसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वी ए बी बराबर वी ए माइनस ई बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, वी ए में माइनस ई बी ऐड करना है। क्या हिसाब है, पहले वी ए लिया और माइनस ई बी ऐड कर दिया, तो रिजल्ट किधर से किधर आ गया, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज, इसका मैग्नीट्यूड 100 है और इसका 50 है, तो 150, और ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आया, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ कार ए। अब कार ए की डायरेक्शन में है, कार बी को कार ए उसी डायरेक्शन में चलती नजर आएगी, कितने से, 150 किलोमीटर पर आवर से। अब हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए। क्या मतलब है इस बात का, कि कार ए में से बैठ के कार बी को देख रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए का मतलब है कि कार ए में से बैठ के कार बी को देख रहे हैं। क्या मतलब है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए,
इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये नजर आएगा। जब ए में से बैठ के देख रहे हैं तो माइनस वी ए ऐड कर देंगे, ये नजर आएगा। और जी बी में से बैठ के देख रहे हैं तो हमने ये माइनस वी बी ऐड कर दिया। जिसमें से बैठ के देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन बदल के ऐड कर देते हैं, रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में नजर आता है। क्या मतलब है? ऐसे कार बी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे कार ए चल रही है, और आप क्या निकालना चाहते हैं? आप चाहते हैं वी बी ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो इसकी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसी बात को क्या कहेंगे हम? वी बी में क्या ऐड कर रहे हैं हम? माइनस वी ए। ये नजर आएगा। बात सही है। क्या नजर आएगा? वो कहता है पहले इसको वैसे कर लेते हैं हम। क्या करना है हमें? वी बी में क्या किया हमने? पहले तो वी बी लेना है, उसमें क्या ऐड कर दूं? माइनस वी ए इस तरफ है, ऐसे लेके ये कर दूं। ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो रिजल्ट किधर से किधर आ गया? फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये आ गया रिजल्ट। ये क्या निकल के आ गया? वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए ऐसे नजर आएगी। किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। क्या मतलब है? सपोज करो एक कार तो ए ऐसे चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और एक कार ऐसे चल रही है बी 50 किलोमीटर पर आवर से। अब इस बी कार को इसमें से बैठ के देख रहा है कोई। क्या है कि ये तो एक सेकंड में 100 आगे आ जाएगा, ये एक आवर में, एक घंटे में 100 किलोमीटर आ जाएगा ये आगे, और ये एक घंटे में ये कितना आगे आ जाएगा? ये 50 किलोमीटर आ जाएगा पर आवर। तो इसके लिए इसका डिस्टेंस एक घंटे में 150 कम हो गया। 50 तो ये आगे आ गया और 100 ये आगे आ गया। तो इसमें से इसमें से बैठ के, ए में से बैठ के बी को देख रहे हैं तो 50 तो ये आगे आ गया और 100 ये आगे चला गया उसकी तरफ। तो जब इसमें से बैठ के, ए में से बैठ के बी को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो ये 100 चला गया आगे और ये 50 पीछे आ गया। तो इसके लिए ये 150 आ गया, और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो उसको क्या कहेंगे हम? वी बी माइनस वी ए, वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, और ये रिजल्ट आ गया 150, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है कि क्या निकाल रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो वी बी में माइनस वी ऐड किया, तो पहले हमने क्या लिया? पहले वी बी लिया, उसके एंड से माइनस वी ए ऐड कर दिया हमने, और ये रिजल्टेंट, ये स्टार्टिंग पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये रिजल्टेंट आ गया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो जिसमें से हम देख रहे हैं उसको माइनस करके ऐड करना होता है। तो अब वी बी मॉड वी बी ए कितना आ गया? यहां से यहां तक दिस प्लस दिस ऐड हो गया, रिजल्टेंट 150 है, 150 है। तो हम जो है वो कहता है वी बी ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ कार बी। कार बी जब अपोजिट चल रही है ए के तो उसी डायरेक्शन में चलती नजर आएगी, लेकिन तेजी से चलती नजर आएगी। वेलोसिटी कम है तब भी वो उससे ज़्यादा से नज़र आ रही है। तो जब दो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी वेलोसिटी का माइनस करके ऐड कर देते हैं। जैसे हमने पहले केस में, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया? फर्स्ट केस में हमने ये लिया
कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं बॉडी, तो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और रिलेटिव वेलोसिटी कार ए की किसके रेस्पेक्ट में निकाली, बी में, बी के रेस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस ई बी किया, तो वी ए में माइनस ई बी ऐड कर दिया। बी से ए को देख रहे हैं तो माइनस ई बी ऐड कर देंगे। ऐसे ही जब हम क्या कह रहे हैं, वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो जब कार ए में से बैठ के देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए निकाल रहे हैं, तो कार ए की वेलोसिटी को रिवर्स करके उसमें ऐड कर देंगे। ये जो मैथमेटिक्स से आएगा वैसा प्रैक्टिकली नजर आता है। ऐसे ही जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और आप क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, हमें कार बी के अंदर से ऑब्जर्वेशन करने हैं ए के, तो वी ए में माइनस ई बी ऐड करना है। जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं उसका वेक्टर माइनस करके ऐड कर देते हैं। अब हमने ये कहा कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वी फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो कार ए में बैठ के कार बी को देख रहे हैं, तो कार बी की वेलोसिटी में कार ए का माइनस करके ऐड कर देंगे। जैसा वो वेक्टर डिफरेंस आएगा, ये वही प्रैक्टिकली अप्रोच नजर आती है, वही प्रैक्टिकली हमें नजर आता है उस तरह से। तो ये तो हमने सेम डायरेक्शन वाला केस किया है, डिफरेंट डायरेक्शन वाला भी केस हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कर लीजिएगा और जो है आगे इसको डिस्कस करेंगे। कितने मिनट का है?